पहले खुद मंत्री बनने के लिए पशुपति कुमार पारस ने रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा को तोड़ा, परिवार को तोड़ा, और अब एक बार फिर से पार्टी और परिवार में बड़ी टूट होने जा रही है। और इस टूट का कारण खुद पशुपति कुमार पारस है, क्योंकि पशुपति कुमार पारस ने तय कर लिया है कि न सिर्फ अपना विरासत अपने बेटे को दिया जाए, बल्कि बेटा को विधायक भी बनाया जाए। और ये बात, इस चाल को भतीजा प्रिंस राज पासवान ने समझ लिया, और इसीलिए प्रिंस राज पासवान अपने आप को पार्टी के हर एक कार्यक्रम से दूर कर लिया है। और उनकी बातचीत चिराग पासवान के साथ हो गई है, बस समय का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही वो दिन आएगा, तारीख आएगी, प्रिंस राज पासवान अपने चाचा के साथ बड़ा खेला करेंगे। चाचा अपने पार्टी में अपने बेटे के साथ, इक्के दुक्के नेताओं के साथ राजनीति करेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। एनडीए के स्वघोषित सहयोगी दल राष्ट्रीय लोजपा सुप्रीमो पशुपति कुमार पारस यात्रा पर निकले हैं। यात्रा कार्यकर्ताओं से मिलने का, पार्टी को मजबूत करने का, और उनकी तरफ से कहा गया कि भाई 243 सीटों पर हम तैयारी शुरू कर दिए हैं, और अगर एनडीए के अंदर सम्मान नहीं मिला तो फिर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि भाई पशुपति कुमार पारस के पास अब बचा ही क्या है जो वो प्रेशर भाजपा पर बनाएंगे। उनका प्रेशर कोई काम का नहीं है। अब देखिए, पार्टी और परिवार के अंदर बड़ी टूट होने वाली है, क्योंकि प्रिंस राज ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस की चाल को समझ लिया है। प्रिंस राज को ऐसा लग गया है कि चाचा सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को राजनीतिक तौर पर सेट करना चाहते हैं। चाचा को प्रिंस राज से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए प्रिंस राज अब चिराग पासवान के साथ मिल चुके हैं। जो खबर आई है कि प्रिंस राज और चिराग पासवान की मुलाकात दिल्ली में हो गई है। और न सिर्फ प्रिंस राज, बल्कि जो प्रिंस राज के भाई है कृष्ण राज पासवान, वो भी उस मुलाकात में शामिल थे। और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने भी कह दिया है, चिराग पासवान भी मान गए हैं। चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा है कि हम आपको, यानी कि प्रिंस राज और कृष्ण राज पासवान दोनों को चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि आप पार्टी के अंदर सभी नेताओं को एकजुट कीजिए। जो भी बचे खुचे लोग हैं, पार्टी में सिर्फ और सिर्फ पशुपति कुमार पारस और उनके बेटे यशराज पासवान के साथ इक्के दुक्के नेता बचना चाहिए। उसके अलावा सभी नेताओं को आप लोजपा रामविलास मिलाएगी। और इस रणनीति पर प्रिंस राज पासवान काम करना भी शुरू कर दिए हैं दिल्ली में बैठकर। जो जानकारी आई है कि पशुपति कुमार पारस के इर्द गिर्द जो लोग बचे हैं, जो लोग आपको हर समय नजर आते हैं, वो भी उनके नहीं है। वो इसलिए है वहां पर बैठे रहते हैं ताकि पशुपति कुमार पारस का हर एक अपडेट प्रिंस राज और चिराग पासवान तक पहुंचाया जाए। समय का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि प्रिंस राज को अब लग चुका है कि भाई चाचा अलौली सीट से अपने बेटे को चुनाव लड़वाएंगे, यह तय हो चुका है। यहां तक उन्होंने अपने बेटे को अलौली में भेजकर कैंप करवा रहे हैं और वहां पर जनसंपर्क भी करवाना शुरू कर दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, इस बात को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है कि पशुपति कुमार पारस चाहते हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष है, जिस कुर्सी पर प्रिंस राज बैठे, उस कुर्सी पर यशराज पासवान बैठे। मतलब राजनीतिक तौर पर पूरी विरासत जो है अपने बेटे को देने की तैयारी पशुपति कुमार पारस ने कर लिया। और इसी बात की नाराजगी प्रिंस राज के अंदर है, क्योंकि प्रिंस राज पारस के एक बुलावे पर वो चिराग पासवान को छोड़कर चले आए थे, लेकिन वही पशुपति कुमार पारस से अपने बेटे के लिए, जिस बेटे ने संघर्ष किया, जिस बेटे ने एक इशारे पर आपका साथ दिया, उस बेटे को आपने छोड़ दिया। और इसीलिए प्रिंस राज पार्टी की पूरी कार्यक्रम से अपने आप को जो है वो दूर कर दिया है। आप देखिए, पार्टी कार्यक्रम कर रही है, यात्रा पे है पशुपति कुमार पारस, लेकिन पशुपति कुमार पारस के साथ कौन दिख रहा है? कायदे से प्रदेश अध्यक्ष भी रहना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष नहीं दिख रहे हैं। प्रिंस राज कहीं नहीं दिख रहे हैं। पार्टी के बाकी बड़े नेता कहीं नहीं दिख रहे हैं। सूरजभान सिंह समेत बड़े नेता कहाँ गए? नहीं दिख रहे हैं। कौन दिख रहा है? पशुपति कुमार पारस की बगल वाली कुर्सी पर दिख रहे हैं तो कोई उनका लड़का यशराज पासवान। एमएलसी भूषण जी कहाँ गए? वो भी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि सभी नेताओं ने तय कर लिया है। सभी नेताओं को ऐसा लग रहा है कि पशुपति कुमार पारस मतलबी है,
पशुपति कुमार पारस की बस एक ही इच्छा है कि बस अलौली से अपने बेटा को कैसे विधायक बना दे, इसीलिए वो इस तरह के कार्यक्रम जो है वो कर रहे हैं। तो खरमास बाद बड़ी टूट होगी और उस टूट का जिम्मेदार खुद पशुपति कुमार पारस को माना जा रहा है, क्योंकि पशुपति कुमार पारस एक बार पहले भी पार्टी तोड़ चुके हैं, परिवार तोड़ चुके हैं, और वो किस लिए, खुद मंत्री बनने के लिए, और अब अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए पार्टी और परिवार में बड़ी जो टूट होने की चर्चा हो रही है। चूंकि चिराग पासवान के साथ प्रिंस राज की न सिर्फ मुलाकात हुई बल्कि सब कुछ तय हो गया है कि प्रिंस राज अलौली से उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा कृष्ण राज पासवान को राजा पाकर सीट से उम्मीदवार बनाया जाएगा। चिराग पासवान ने सब कुछ तय कर दिया है, लेकिन बस एक शर्त है कि पार्टी में सिर्फ और सिर्फ चाचा और उनके बेटे यशराज पासवान के अलावा इक्के दुक्के जो लोग हैं वही बचना चाहिए। इसके अलावा जो भी कुछ लोग हैं 10, 20, 50 लोग हैं उनको तोड़ कर लाइए और लोजपा रामविलास के साथ आप आगे की राजनीति को है वो तय कीजिए। तो एनडीए के स्वघोषित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ने क्लियर कर दिया है कि पशुपति कुमार पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है। हालांकि वो कह रहे हैं कि एनडीए का हिस्सा है, लेकिन अब ये चीजें लगभग स्पष्ट हो चुकी है। तो पशुपति कुमार पारस की चाल को प्रिंस राज ने समझ लिया है और इसीलिए प्रिंस राज अब अपने भाई चिराग पासवान के साथ मिलकर पारस जी के साथ बड़ा खेल करने वाले हैं। और चिराग पासवान का बस एक ही मकसद है कि भाई चाचा राजनीतिक तौर पर कहीं नहीं दिखना चाहिए। सीट भी चली गई, एक भी लोकसभा में नहीं मिला सीट, दफ्तर भी चला गया और दिल्ली वाला बंगला भी अब जाने के कगार पे है जिसमें वो रहते हैं अभी। तो कुल मिलाकर जो राजनीति है वो 0 सन्नाटा देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात हुई, खरमास खत्म होता है, दही चूरा खाने के बाद क्या वाकई में बड़ी टूट होती है, जैसे कि चर्चा है, जैसे कि जानकारी मेरे पास है। क्योंकि चिराग पासवान और प्रिंस राज ने अपने दूध को लगा दिया है पशुपति कुमार पारस के इर्द गिर्द। पशुपति कुमार पारस के इर्द जितने भी लोग बैठते हैं उसमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो पल पल का अपडेट प्रिंस राज और चिराग पासवान को कर रहे हैं कि चाचा कहाँ बैठ रहे हैं, किस कुर्सी पर बैठ रहे हैं, चाचा क्या बोल रहे हैं, चाचा किससे गुफ्तगू क्या कर रहे हैं, चाचा क्या खा रहे हैं, सब कुछ अपडेट जो है वो किया जा रहा है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।